जब अपना आंदोलन शुरू हुआ 13 फरवरी 2024 से, जिस आंदोलन में अब तक 29 किसान शहीद हो लिए, पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर चल रहा है, 433 किसान घायल हो गए, 5 किसानों की आंखों की रोशनी चली गई। तो आंदोलन की शुरुआत से ही इस तरह के हजारों हथियारों का इस्तेमाल किया गया। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो फौज से रिटायर होंगे, उनको पता होगा कि मोटार के चीज हुआ है। यो भी एक टाइप का मोटार है जिसको बोला जावा इंजेक्टर मोटार। ये हजारों की संख्या में किसानों के ऊपर चलाए गए, लाखों की संख्या में जो पंजाब और हरियाणा के किसान वहां मौजूद थे उनके ऊपर ये चलाए गए। और जो सख्ताई, जिस तरह के बैरिकेड चीन वाले बॉर्डर पर लगने चाहिए थे, वे अपने ही देश के किसानों को रोकने के लिए लगा दिए गए। चीन तो उड़े कई स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारा कब्जा कर ले गया, उन्हें सरकार कुछ नहीं करती। लेकिन अगर हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के किसान अपनी ही सरकार को उनके खुद के वादे याद दिलाने देश की राजधानी जाना चाहे, तो उनको रोकने के लिए इस तरीके के हथियारों का उन्होंने इस्तेमाल किया। जो है इंजेक्टर मोटार। अगर आप इसका वजन हाथ में लेके देखोगे, अगर इसके अंदर कोई बारूद गैस ना हो, अगर यो खाली भी किसी के सिर पर लग जाए, अगर वो हाथ में फेंक के मार दे तो सिर ने पाट देगा यो। और वे मारे थे मशीनों में इतनी स्पीड में होता है, इसके भीतर गैस और बाकी चीजें, बारूद, इसके अंदर जो भी चीज थी वो इसके अंदर थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, जो हम ये बात कहा करते, आज भी जो कवे है अज्ञा फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई है, वो क्यों कहा करते? वो इसलिए कहा करते कि यह एक गैस है। बहुत सारे गांवों में लोगों को जाकर हमने दिखाई भी। आपसे मैं प्रार्थना करूं, एक बार इस चीज ने गूगल पे जाकर सर्च करके देखियो, जो साथी नौजवान साथी फोन चलावे हैं, अपने बच्चे ने बताइयो। इस गैस का नाम है हिल्टी HT-RE10। हिल्टी हिट RE10 नाम है। इसके बारे में आप सर्च करके देखियो कि यह क्या चीज है। इस चीज में वे गैस लिखड़े हैं अब जो किसी व्यक्ति की आंखों की रोशनी को हमेशा के लिए छीन सके। इसके अंदर वे गैस थी, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला उसकी चपेट में आ जाए तो उसका बच्चा गिर सके है। इसके अंदर वे गैस थी कि अगर कोई व्यक्ति इसकी चपेट में ज्यादा आ जाए तो उसके जीन्स, उसके जेनेटिक्स खराब हो सके, यानी अध्यक्ष जी उसके ऐसी बीमारी हो सके जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाओगी, लाइलाज बीमारी हो जाओगी, कोई इलाज नहीं है उसका आज की साइंस तो। और 12 बोर के तो हजारों कारतूस उन्होंने इस्तेमाल करे, उनकी तो गिनती है कोई। लेकिन प्रकृति को परमात्मा अपने अनुसार चीजों को चलाता है। हम तो बहुत छोटे से अंश है इस प्रकृति का। जो है ज्यादती सरकार ने करी, वह ज्यादती ने इतनी महंगी पड़ गई कि जो ये 400 पार का नारा दिया करते, ये 275 भी नहीं छू पाए। और ईब तो पहले ये बीजेपी वाले अपने किसान नहीं माना करते, अब तो वे भी अपनी मीटिंगों में यह बात मानने लगे, अगर हरियाणा में किसी चीज ने उनको नुकसान पहुंचाया तो वो किसान मजदूरों की नाराजगी न पहुंचाया, उसके अलावा और किसी चीज ने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। अभी हम महाराष्ट्र के दौरे पे थे। महाराष्ट्र की वे 14 लोकसभा सीट जिनको प्याज की बेल्ट बोला जावा अध्यक्ष जी, पिछली बार ये सारी की सारी 2019 में जीत रहे थे। अब की बार 14 में तो मात्र 1 सीट जीत पाए। और कारण क्या है? जो इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अचानक से प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के प्याज के हर किसान को 2 से 2.5 लाख रुपए तक का घाटा हो गया। उसके कारण किसानों में नाराजगी थी और कोई नाराजगी नहीं। अगर हम ग्रामीण एरिया की भी बात करें तो भारत की 543 लोकसभा सीटों में से 398 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण एरिया की लोकसभा सीटें बोली जावे हैं। उन 398 लोकसभा सीटों में से 2019 में भारतीय जनता पार्टी 236 सीटें जीती थी। अब की बार उन्हीं 398 लोकसभा सीटों में से मात्र 165 सीटें जीती, यानी 2019 के मुकाबले 71 सीटें घट गई। गांव में कौन रहे? गांव में किसान और मजदूर रहे, कोई बिजनेसमैन का बेटा नहीं रहता। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये बात हम स्पष्ट कर दें, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए प्रचार करना या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट मांगना ये हमारा काम नहीं है, हमारा एजेंडा नहीं है। लेकिन हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं, जनता का, समाज की जिम्मेदारी है कि सत्ता में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, इनेलो की हो, जजपा की हो, आम आदमी पार्टी की हो या बसपा की हो, सपा की हो, किसी की भी सरकार हो, अगर सरकार लोगों के ऊपर जुल्म करे, अगर सरकार समाज के ऊपर जुल्म करे, तो समाज की जिम्मेदारी हुआ है कि समाज इकट्ठा होकर, एकजुट होकर सरकारों की गलत नीतियों का विरोध करे।